जय माँ भगवती। सुधी श्रोताओं, मातृभक्तों, आज मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती का श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम अर्थ सहित सुनाऊंगा। माँ जगदम्बा का 108 नामावली है ये। इसकी विशेषताएं अनंत हैं। सुनेंगे, समझेंगे और स्वयं भी पढ़ेंगे, इसका विशेष लाभ होगा। तो सुनिए। ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम। ईश्वरोवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेन दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचिनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपाः मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदागति। एक श्लोक से 4 श्लोक तक के अर्थ सुने। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने, अब मैं स्तोत्र शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद अर्थात पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भवप्रीता, भवप्रीता अर्थात भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली। भवानी भवमोचनी, भवमोचनी का अर्थ संसार बंधन से मुक्त करने वाली। आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा, चंडघंटा अर्थात प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली। महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली। मन अर्थात मनन शक्ति। बुद्धि अर्थात बोध शक्ति। अहंकारा अर्थात अहंता का आश्रय। चित्त रूपा चिता चिति, चिति का अर्थ है चेतना। सर्वमंत्रमयी सत्ता अर्थात सत स्वरूपा सत्यानंद स्वरूपिणी। अनंता, अनंता अर्थात जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं। भाविनी अर्थात सबको उत्पन्न करने वाली। भाव्या अर्थात भावना एवं ध्यान करने योग्य। भव्या कल्याण रूपा। अभव्या जिससे बढ़कर भव्य कहीं है नहीं। सदागति, सदागति। शांभवी अर्थात शिवप्रिया। देवमाता चिंता रत्नप्रिया। सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपर्णा अर्थात तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली। अनेक वर्णा अर्थात अनेक रंगों वाली। पाटला अर्थात लाल रंग वाली। पाटलावती अर्थात गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली। पट्टांबर परिधाना अर्थात रेशमी वस्त्र पहनने वाली। कल मंजीर रंजिनी अर्थात मधुर ध्वनि करने वाले मंजीर को धारण करने
मधुर ध्वनि करने वाले मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली। अमेय विक्रमा अर्थात असीम पराक्रम वाली। क्रूरा अर्थात दैत्यों के प्रति कठोर। सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता। ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा। वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षिणी। ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा। सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी। मैखासुरमर्दिनी मधुकैटभ हंत्री। चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा। सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या। सर्वास्त्र धारिणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेक शस्त्र धारिणी। कुमारी एक कन्या। कैशोरी युवती यति। अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्धमाता बलप्रदा। महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा। महावला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी। नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली। अनंता विनाश अनंता का अर्थ है विनाश रहिता। परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा। और 108वां है ब्रह्मवादिनी। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। 12 से 17 तक के श्लोक पुनः सुने। अनेक शस्त्रहस्ता च अनेकास्तस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैशोरी योतियति अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यो इदं प्रपठे नित्यं दुर्गानां शताष्टकं नासाध्यं विदते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन मुक्तिं च शाश्वतीम्। कुमारीं पूजित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेद् देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दास्तां यान्ति राज्यस्त्रियमवाप्नुयात्। गोरोचनालकतकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेन विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः। भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे शतविखां गते विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रं स भवेत् संपदां पदम्। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन
और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करे। फिर अष्टोत्तर शत नाम का पाठ आरंभ करे। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं। वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्रित करके इनसे विधिपूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावास्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिखा नक्षत्र पर हों उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। इति श्री विश्वसारतंत्रे दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। माता भगवती की जय, माँ आद्या की जय, माँ दुर्गा की जय। सभी श्रोता बंधुओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि माता की 108 नामावली जो इतने काम की है, जिससे अनंत लाभ हैं, उसे आपने सुना जाना अर्थ सहित। माता की कृपा इसी प्रकार सभी श्रद्धालुओं पर, सभी उनके बच्चों पर माता करती रहें, यही माँ से अनुरोध है। माँ को कोटि कोटि प्रणाम। आप साधकों को, आप श्रोता बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। अगले सत्र में हम बताएंगे कि दुर्गा सप्तशती के जो मूल पाठ हैं 1 अध्याय से 13 अध्याय तक, इसके पहले 3 अंग और 13वां अध्याय के बाद 3 अंग क्या हैं उनका भी अर्थ सहित पाठ करेंगे हम। तो फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। नमस्कार।